पहला क्वेश्चन आज का, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कथन सेकंड है, राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। कथन थर्ड है, संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बात करते हैं कथन फर्स्ट की। कथन फर्स्ट में दिया है, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह कथन असत्य है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा तो किया जाता है, परंतु मनोनीत सदस्यों के द्वारा नहीं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। मनोनीत सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 54 में बात करते हैं संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के नहीं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं निर्वाचक मंडल में। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं, अतः कथन फर्स्ट गलत हो जाएगा। कथन सेकंड की बात करें, राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। यह भी कथन गलत है। राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य नहीं, बल्कि लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के सदस्य के रूप में योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के पास। और राज्यसभा के सदस्य के रूप की बात करें, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए यह उपराष्ट्रपति की योग्यता है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य होना चाहिए उपराष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को लोकसभा के चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। कथन थर्ड की बात करें, कथन फर्स्ट और सेकंड गलत हो जाएंगे। कथन थर्ड की बात करें, संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। यह कथन सत्य है। संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अतः सही आंसर हो जाएगा केवल थर्ड, ऑप्शन ए। अतः केवल थर्ड ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका या चुनाव की रीत की बात करें, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। अनुच्छेद 55 में, और राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है।